नमस्कार दोस्तों, लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। पितृपक्ष 2024 मेरे सभी साथियों को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और पितृपक्ष अब की बार पड़ रहा है 18 सितंबर को, और आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे और कैसे पिंडदान करना होता है, कैसे जल देना होता है, कैसे हमें क्या करना होता है। आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। तो गाइज आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइज आप लोगों को पता ही होगा कि 18 सितंबर से हमारे पितृपक्ष शुरू हो गया है। तो मैं जितने भी पितृ देवता हैं सभी को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो दोस्तों आज जो मैंने ये वीडियो बनाया है वो पितृपक्ष पे बनाया है। बहुत से लोगों को पितृपक्ष के बारे में पता होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूं कि पितृपक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा हम क्या करें ताकि हमारे पितृ हमसे खुश हो जाएं और 15 दिन वो इतना आशीर्वाद हमको भर भर के दें कि 15 दिन बाद जब वो यहाँ से धरती लोक से जाएं तो पूरा साल हमारे घर में खुशी खुशी बीते, धन संपदा की कभी कोई कमी ना आए और हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हमारा घर परिवार स्वस्थ रहे। तो वही जानकारी आज मैं आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ये पितृपक्ष है ये 18 सितंबर से शुरू हुआ है। 18 सितंबर दिन बुधवार, और आज ही का दिन है 18 सितंबर दिन बुधवार। आज ही से हमारे पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। ये जो पितृपक्ष होता है ये भादो माह की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास के अमावस्या तक चलता है, और अमावस्या को लास्ट दिन होता है हमारे पितृपक्षों का। 15 दिन के हमारे पितृपक्ष होते हैं। अब पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। तो मैं ये बताती हूँ कि जिसके माता पिता, जिसके सास ससुर इस धरती से चले गए हैं, जैसे माता पिता अगर चले गए हैं तो लड़की नहीं कर सकती है, फिर बेटे बहू में वो करे। अगर बेटे बहू नहीं है तो फिर लड़की का जो बेटा होता है ना, नाती, वो अपने नाना नानी के समक्ष पिंडदान कर सकता है, ब्राह्मण भोज करवा सकता है। क्योंकि कहते हैं नाना नानी को जब वो जो नाती होता है अगर वो करता है तो वो पानी लगता है, लेकिन अगर बेटी पानी देगी तो एक बार को नहीं लगेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम इस बात पे बात करते हैं। पितृपक्ष में जैसे जिसके सास ससुर नहीं है या जिसके यहाँ श्राद्ध पक्ष होता है, तो पितृपक्ष में जैसे आप कोई नई चीज ना खरीदें, जैसे सुहाग का नया सामान ना खरीदें। पितृपक्ष के 15 दिनों तक आपके घर के जो मतलब व्यक्ति हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, वो उठें और सुबह ही नहा करके एक थाली में कुशा ले लें, काले तिल ले लें और जल ले लें, और ऐसे करके 3 बार जल दक्षिण को मुख करके, आपके घर में जिधर की तरफ दक्षिण दिशा पड़ती हो उधर मुख करके 3 बार तिलांजलि दें अपने पितरों के निमित्त। जैसे अगर आपकी माता जी का देहावसान हो गया तो आप उनके नाम से दें, या अगर आपके पिताजी का हो गया है, जिसका जिसका भी हो गया है उसके नाम से वो 3 बार तिलांजलि देनी पड़ती है जल से। उसमें कुशा डाला जाता है और काले तिल का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि जब हम अपने पितरों को जल देते हैं तो बिना कुशा और काले तिल के उनको लगता नहीं है, तो इसलिए काले तिल और कुशा जरूर, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी, साइड में आपको कुशा और काले तिल दिख जाएंगे, तो वो डाल करके आप जल दें। उसके बाद में जिस दिन आपको लगे कि आज हमको श्राद्ध करना है, अब आप सोचेंगे कि श्राद्ध किस दिन किया जाएगा, तो जिस तिथि को आपके पूर्वज गए हैं, मान लो जैसे आपकी सास है वो सप्तमी तिथि को गई हैं, तो आप सप्तमी को उनका करिए। और जैसे मान लो अगर आपको नहीं ध्यान है तो नौमी तिथि सबसे बेस्ट होती है। जो नौमी तिथि होती है कहते हैं कि वो महिलाओं के लिए होती है। अगर आपको पता है कि इस तिथि में गई हैं तो आप उसी तिथि में श्राद्ध कर सकते हैं। अच्छा अच्छा भोजन बनाएं, पंडित को बुलाएं। अगर जैसे स्त्री हैं तो आप स्त्री पंडितानी को बुला लीजिए, ठीक है, और उनको सारा सुहाग का सामान दीजिए। भोजन में आप क्या क्या बनाएंगी? खीर है, पूड़ी है, कद्दू की सब्जी है, तोरई की सब्जी है, और उड़द की दाल के बड़े। कहते हैं उड़द की दाल के जो बड़े होते हैं और जो तोरई होती है वो जरूर खिलानी चाहिए, वो पितरों आहूतों के उसमें आती है। खीर आप बना लीजिए, ठीक है। और कोशिश करें कि जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो कोई भी चीज़ आप बाहर से ना लेके आएँ। सबसे पहले आपने पूरा पकवान बना लिया, उसके बाद में फिर आप पंडित को बुलाएं हैं। बुलाने के बाद में आप एक लकड़ी की मतलब कहते हैं ना जिसमें अग्नि डालते हैं, तो आप उसको बसंतर देना बोलते हैं, तो आप लकड़ी उसमें रख लीजिए और उसमें आप अपने कपूर डालिए। उसमें आप पितरों के समक्ष 5 या 7 आहुति आप डालिए। उसमें घी शक्कर की हो गई या जो खीर पूरी आपके यहाँ बना हुआ है, गाय को आप रोटी निकाल दीजिए, कौवों के समक्ष आप भोजन एक थाली में जो आपने भोजन बनाया है थाली में निकालिए, छत पे रखवा दीजिए। गाय को रोटी निकाल दीजिए, उसमें गुड़ वगैरह सब कुछ रख करके। उसके बाद जब आपके यहाँ पंडित आए तो उसको आप पेट भर के खिलाएं। अगर स्त्री का है तो स्त्री को बुला लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर सुहागिन स्त्री थी तो सुहागन का सारा सामान उनको दें, उनको खिलाएं पिलाएं। चलते समय उनको दक्षिणा जरूर दें, और कहते हैं बिना दक्षिणा के कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। और इसी तरीके से आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। अब क्या नहीं करना चाहिए, अभी तक मैं बता रही थी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। हाँ, अब क्या नहीं करना चाहिए।
क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि जितने दिन हमारे यहाँ पितृ पक्ष चलते हैं तो कायदे से हम लोगों को अपने घर में कपड़े नहीं धोने चाहिए। मैं बता दूं, कहते हैं कि अगर इन हाँ, जैसे थोड़े बहुत कपड़े आप धो लीजिए, लेकिन आपको मशीन नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं जो पितृ होते हैं वो सुबह हमारे दरवाजे आके बैठ जाते हैं, ठीक है, और वो शाम तक बैठे रहते हैं, ठीक है। तो जिस घर की नारी मशीन लगाती है, कपड़े धोती है, तो वो जो मैल निकलता है तो कहते हैं वो मैल पितरों के मुंह में जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इन 15 दिन में मशीन नहीं लगानी चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, जहां तक हो सके। थोड़े बहुत आपको जरूरत है तो आप हाथ से धो सकते हो। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, और जैसे कि जो स्त्री श्राद्ध पक्ष मान रही है वो पति पत्नी नियम विधि पूर्वक श्राद्ध पक्ष करें, और स्त्रियों को नया नया सामान नहीं खरीदना चाहिए। जो आप इस्तेमाल कर रही हैं आप वही इस्तेमाल करें। और हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या श्राद्ध पक्ष में पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, श्राद्ध पक्ष में अगर आप शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो कहते हैं वो सीधी जल आपके पितरों को मिलता है। और उसके बाद में फिर आप चाहे कुछ करो या ना करो, थोड़ा सा दूध आप ले लीजिए, थोड़ा सा दूध आप शिव जी पे चढ़ाइए, वो डायरेक्ट पितरों को मिलता है। 1 लोटा जल, उसमें सफेद फूल डाल करके आप शिव जी को चढ़ाइए। कहते हैं 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हो तो वो मतलब सारे पितरों को आपको मिल जाता है, जितने भी आपके पितर हैं, भूले बिसरे जितने भी। और अगर जैसे कि आपके घर में कोई पुरुष गया है ना, तो जैसे अगर आपको नहीं पता है कि उसकी तिथि कब है, तो आप एकादशी पे सबसे बढ़िया कर दीजिए। एकादशी एक ऐसी तिथि होती है पितृपक्ष में कि उसमें आप स्त्री का भी कर सकते हैं और पुरुष का भी कर सकते हैं। अगर आप पुरुष का कर रहे हैं तो आप पंडित को बुलाएं, अपना घर धोएं, अच्छे से साफ करें, अच्छी अच्छी चीजें पकवान बनाएं, जो घर की बहुएं होती हैं अच्छे से पकवान बनाएं, पंडित को बुलाएं, भगवान को खिलाएं। उसके बाद में फिर पितरों के निमित्त कौवे को ऊपर थाली भर के आप रख के आएँ, गाय को दें, और सांकल्य छोड़ें अग्नि में घी शक्कर की या खीर पूड़ी की, फिर आप पंडित को खिलाएं, उनको दक्षिणा दें। और जब पकवान बनाए जाते हैं उसमें पूड़ी है, सब्जी है, खीर है, मतलब जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना आपके पास में हो सके आप करें। अगर इस तरीके से आप पितृपक्ष में करते हैं तो जो हमारे पितर होते हैं ना, वो हमें इतना आशीर्वाद देते हैं दोस्तों, इतना आशीर्वाद देते हैं कि पूरा साल हम लोग खूब बरकत करते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर हमने अपने पितरों को मना लिया तो हमारे घर से रोग बीमारी सब चली जाती है। और अगर हमारे पितर हमसे नाराज हो गए तो वो फिर क्या होगा, अगर पितर नाराज है तो एक ना एक बच्चा आपका घर का बीमार रहेगा, आपके घर में लड़ाई कलेश, हाय हाय किचकिच, कहीं नौकरी में दिक्कत आना, कहीं पैसों की तंगी आना। तो हम ऐसा काम क्यों करें, हम वो काम करें ना। तो ये 15 दिन हमारे होते हैं दोस्तों अपने पितरों को मनाने के लिए। तो जितना हो सके हम पितरों के समक्ष करें, दान करें, पुण्य करें। अगर आप अपने घर में पंडित को बुला के नहीं खिला सकते हैं तो आप कच्चा सीधा निकाल लीजिए, आप पंडित को दे आइए। वैसे कायदे से तो घर में ही बुला के करना चाहिए, लेकिन अगर जैसे अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो फिर वो पूरा सीधा निकाल के आए, पंडित को दे के उसमें आटा दाल चावल घी राशन मतलब पूरा उसको देना चाहिए। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो मैं आप लोगों को बता दूं। तो जो हमारी पितृपक्ष है, कहते हैं ना, मैंने बहुत से लोगों के मुंह से दोस्तों सुना है यार ये पितृपक्ष में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये गरु दिन होते। ऐसी बात नहीं है, ये दिन इतने अच्छे होते हैं ना, इसमें हमारे जितने पितृ होते हैं ना वो धरती पे आते हैं और हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और पता है दोस्तों, जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं ना, उनके पितृ कहते हैं कि पूरे साल वो दूसरे जो पितृ खाते हैं ना उनकी लार को चाटते हैं, जिनके बच्चे श्राद्ध नहीं करते हैं। तो हम ऐसा काम क्यों करें कि हमारे पितृ हमें बद्दुआ दें हैं, या हमें ऐसा श्राप दे के जाएं जिससे कि हम पूरे साल भर दुखी रहें। बहुत से लोगों के घर में आप लोगों ने देखा होगा, लोग श्राद्ध नहीं करते हैं, अपनी मस्ती में घूमा करते हैं। नहीं, यही 15 दिन होते हैं, साल भर तो कोई ऐसा दिन नहीं होता, सिर्फ यही 15 दिन दोस्तों होते हैं जब हम अपने पितरों को मना सकते हैं। और अगर जिसके घर में गया भोज हो जाता है, जैसे बहुत से लोगों क्या होता है कि गया कराते हैं, तो जैसे अगर आप गया कराते हैं तो फिर आप जल मत दीजिए, क्योंकि उन लोगों की गया होगी। हाँ, आप ऐसा करिए, जैसे एकादशी तिथि है या अमावस्या तिथि है तो आप किसी को जैसे जलेबी खिला दिया, कुछ मीठा दे दिया, या सीधा निकाल दिया। सीधा तो हर व्यक्ति को अमावस्या वाले दिन निकालना चाहिए, और अगर हो सके तो अमावस्या वाले दिन एक तेल का दिया या घी का दिया, जो आपके पास में घी तेल हो, आप जाएं और जैसे आपके बगल में कोई नहर हो या नदी हो या तालाब हो या कुआं हो तो वहां पे जाके घी का दिया आप जरूर जलाएं। वो ये पितरों के समक्ष। कहते हैं ना कि अमावस्या वाले दिन हमारे जो पितृ होते हैं वो नदी या तालाब पे पानी पीने आते हैं लास्ट समय। तो जब वो अपने घर के व्यक्ति को देखते हैं ना तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि चलो हमारे घर का व्यक्ति हमारे नाम से दिया तो जलाने आया, तो भले ही आपने 15 दिन कुछ ना किया हो, अगर अमावस्या वाले दिन शाम के समय प्रदोष काल में अगर आपने नदी किनारे तालाब किनारे जाकर के अगर एक दिया भी जला दिया ना, तो वो आशीर्वाद दे के जाते हैं कि बेटा खूब फलो फूलो, खूब तरक्की करो। अगर जैसे आपके घर के बगल में नदी तालाब कुआं नहीं है तो आप ऐसा करिए, जैसे आपके किचन में जो स्थान होता है मटके का, जहाँ आपका मटका रखा होता है वो हमारा पितरों का स्थान होता है, आप वहाँ पे एक दिया जला के रख दीजिए। अगर आप नदी तालाब नहीं जा सकते हैं तो आप वहाँ पे एक दिया घी का दिया, लंबी बाती का जलेगा, गोल बाती का नहीं, क्योंकि जो पितरों के समक्ष दिया जलता है वो लंबी बाती का जलता है। तो जो लंबी बाती होती है वो वंश की वृद्धि करने वाली होती है, लंबी बाती धन संपदा देने वाली होती है, लंबी बाती आरोग्यता देने वाली होती है। तो घर की जो महिलाएं होती हैं वो लंबी बाती का दिया वहाँ अमावस्या वाले दिन याद करके जला के रख दें और पितरों से हाथ जोड़ लें कि अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दें। तो जो पितर होते हैं ना वो इतना आशीर्वाद दे के जाते हैं, खूब फलो फूलो, और हम लोगों को क्या चाहिए है कि नहीं।
तो चलिए गाइस, मैंने सोचा क्यों ना यही पितृपक्ष के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, और बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, बहुत से लोगों को पता होता है। तो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारी दी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और अभी मैं सीख रही हूँ दोस्तों, अभी मुझे इतना ज्ञान नहीं है, बट जितना था मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके बाय, और पितृपक्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।